कक्षा 11वीं विषय गणित इकाई 8 द्विपद प्रमेय प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। a ऋण 2b पूरे की घात 12 में a की घात 5 b की घात 7 का गुणांक ज्ञात कीजिए। हम मान ले रहे माना कि मान लीजिए कि a की घात 5 b की घात 7 TR+1 में है। अब TR+1 पद, अब कौन सा TR+1 पद को हम निकल रहे, तो TR+1 क्या निकलेगा 12CR क्या पहले पद a की घात कितनी 12 ऋण r, दूसरा पद क्या है 2b, लेकिन उसके आगे क्या है ऋण चिन्ह है, इसलिए क्या ऋण 2b पूरे की घात r। जब हम इसको हल करेंगे कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, TR+1 पद 12, अब ये ऋण की घात r है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऋण 1 की घात r, क्योंकि r अगर सम होगा तो धन आ जाएगा, r भी सम होगा तो ऋण आ जाएगा। अब क्या 12CR फिर क्या a⁻12 r, ऋण तो हम यहाँ लिख चुके, तो अब क्या हो जाएगी 2 की घात भी r होगी, 2 की घात भी r होगी और b की घात भी कितनी होगी r होगी। अब क्योंकि a की घात 5 b की घात 7 किसमें TR+1 में है, हमने माना था TR+1 में है। इसका सीधा सा मतलब कि यहाँ जो a की घात 12 ऋण r है तथा b की घात जो r है, ये क्रमशः इसके कैसे होगी इक्वल होगी, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं। इसलिए a की घात कितनी 5, b की घात कितनी 7, ये की अब यहाँ से a की घात ये है, b की घात ये, a की घात 12 ऋण r गुणित b की घात क्या r, इसकी हम सीधे सीधे तुलना कर लेंगे। तो जब तुलना करेंगे क्या करने पर, तुलना करने पर, तो क्या हो जाएगा 12 ऋण r किसके बराबर 5 के बराबर, 12 ऋण r बराबर इसे कितना 5, ऋण r उधर जाएगा तो धन r, 12 में से 5 क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो किसका मान r बराबर इसे 7। वैसे भी यहाँ क्लियर था b की घात r बराबर इसे b की घात 7, मतलब r का मान कितना आएगा 7। इसलिए अभिष्ट जो पद होगा, इसलिए यहाँ जो अभिष्ट पद होगा वो TR+1 होगा, यानी कि T R का मतलब 7 धन 1। अब क्या ऋण 1 की घात r मतलब 7 क्या 12C7, a की घात कितनी, a की घात 12 में से 7 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना आएगा 5, 2 की घात 7 b की घात 7। अब इसको हम हल करेंगे, T7+1 पद, ऋण 1 की घात जब 7 रहेगी तो हम जानते हैं कि उत्तर तो ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऋण की घात भी सम है। अब 12C7 है, मतलब 12 को हम कितने 12C7 है, तो हम इसको 12C5 लिख सकते हैं। किस कंडीशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर NCR हो तो हम आवश्यकता पड़ने पर इसको NCN-R में लिख सकते हैं। तो ये जो 12C7 था, 12C क्या था 7 था, आवश्यकता पड़ने पर इसको हम 12 - 7 12 में 7 घटाएंगे तो 5 लिख सकते हैं ऐसा। फिर क्या गुणित 2 की घात 7, a की घात 5, b की घात 7। अब इसको सॉल्व करेंगे हम,
तो हमारे पास ये जो पद आएगा कुछ इस प्रकार से t7 + 1 - 12 11 10 9 8 5 4 3 2 1। 2 की घात कितनी है? 7। 2 का 2 में जब 7 बार गुणा करते तो मान आता कितना? 128। a की घात 5 b की घात 7। अब हम जानते हैं कि 5 दूनी 10, ये कट गया, 4 तिया 12। t7 + 1 बराबरी से ऋण 11 × 9 × 8 × 128, इनका गुणा हो जाएगा। a की घात 5 b की घात 7। जब इनका गुणा हम कर लेंगे 11 99, 99 का 8 में गुणा, और ये गुणनफल कंप्लीट हो जाएगा कितना? ऋण। ये गुणनफल आ जाएगा 1,01,376। गुणा करने पर अपन ये मान निकाला a की घात 5 b की घात 7। तो हम लिख सकते हैं क्या? इसलिए a की घात 5 b की घात 7 का जो गुणांक है, इसका क्या जो गुणांक है वो कितना होगा? ऋण 1,01,376। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने। शेष का धन्यवाद।